तो मोशी मोशी गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे टॉपिक के बारे में, जिसमें कि आज हम लोग डीबीजी और डीबीएस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई डज गोकू डाइज एवरी टाइम, लाइक एवरी फ्रीकिंग टाइम ही हैज़ टू गिव हिज सैक्रिफाइस, बट वी कैन नॉट फॉरगेट वेजिटा, नो, ही इज द प्रिंस। लाइक पूरे डीबीजी और डीबीएस में मेरा फेवरेट कैरेक्टर वेजिटा, बट I cannot talk about him right now because we are talking about why Goku has to give his sacrifice. Yes, I don't hate Goku. I'm not a Goku tard, but I don't hate Goku. I'm like that. बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, बचपन से मोटिवेशन लेते आ रहा हूँ. हाँ, so let's get right into the video. So why does Goku dies every time there is a sacrifice to make? So I will put it simply that Goku cares about his home planet, not Vegeta but planet Earth and his near and dear ones. Yes, यही कहानी है कि गोकू को हर बार अपनी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है, और इसके सिवा एक और कारण है कि गोकू को अपनी जान जोखिम पे लगानी पड़ती है, एंड दैट्स हिज ओन विल एंड पावर दैट अट्रैक्ट्स एनिमीज. फॉर एग्जांपल आप राइड्स को ही ले लो, एंड वेजिटा एंड अदर्स. व्हाट इफ गोकू कभी अर्थ पे आया ही नहीं होता, तो राइड्स ना आता, नहीं राइड्स के साथ ही मेरा मतलब नापा और वेजिटा भी नहीं आए होते, बट फिर हमें इट्स ओवर 9000 वाली मीम भी नहीं मिलती. Over 9. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? There's no way that can be right. Can it? वेल, जोक्स अपार्ट, यही कारण है कि गोकू अब चाहता है था कि कुछ देरी कुशल मंगल हो. इसलिए जब गुहान सेल से लड़ रहा था तब सबको अलविदा कहते हुए उसने अपनी जान दे दी, एंड फिर भी सेल नहीं मरा. विच रिजल्ट्स दैट गोकू इज़ अ मैन ऑफ कल्चर. गोकू को भी ताकतवर अपोनेंट से लड़ना पसंद है, और पसंद से मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. और यही एक चीज़ है जो बैकफायर करती है, बिकॉज फिर गोकू से ताकतवर अगर कोई ओपोनेंट आता है तो टोरियामा को उसका सैलून ले जाना पड़ता है उसके बाल डाई करवाने के लिए, एंड दैट्स इट. बट दैट इंडीड मेक्स हिम स्ट्रॉन्गर. Yes, dyeing your hair can make you stronger according to DBC's logic. I'm not sharing hate. I'm just proclaiming common logic. But let's come back to the topic that उसकी जो डीबीजी की जो प्लॉट है वो धीरे धीरे रिपीटेटिव होती जा रही है. उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे. सो द टॉपिक इज़ दैट गोकू सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ टू कीप द अर्थ सेफ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इविल्स एंड फाइटर्स दैट अप्रोच गोकू. और उस चक्कर में कई बार गोकू के क्लोज वंस की मौत हुई है, बहुत बार, जैसे माजिन बू के सामने, सेल के सामने बहुत बार हुई है. ट्रंक्स मर चुका था, चीची एंड स्टफ वेर डेड. So Goku doesn't want that. अब तुम इस बात पर डिसएग्री करोगे कि दैट ड्रैगन बॉल सुपर आर्क में गोकू तो जिंदा रहता है, बहुत बार जिंदा रहता है, और अगर उसको इतनी ही चिंता है, व्हाई डज ही नॉट स्टे डेड? एंड सिंपल आंसर इज दैट गोकू अब इतना ताकतवर बन चुका है कि वो अगर एक हद तक फेस कर सकता है कोई भी एनिमी या अपोनेंट आता है तो मुसीबतें, और जो उसके नई ओपी अपोनेंट होते हैं. With his master ultra instinct power, जो कि अभी तक मास्टर नहीं की गई है, but still Goku has an option behind it as a backup. And there's also Vegeta who helps Goku in defeating villains. Like Vegeta is love yaar. Vegeta is best character. Like after Piccolo and Gohan, he's my best. After Piccolo, sorry, first पे आता है Vegeta, then it's Piccolo, and then it's Gohan. Like Piccolo is very good. Like he has brains. He has the power to evolve. Like he can evolve in terms of brain power as well in terms of like he's a Namekian. He can combine with any Namekian he wants, and he can be powerful. Like he can be powerful, but still he is underrated. And all the fame and power goes to whom? गोकू. यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है.
But still, so to conclude this video, why does Goku died in Dragon Ball Z? Dragon Ball Z, okay, Z को ध्यान में रखना, सुपर की बात नहीं हो रही है. Every time is that Goku wants his friends and family to be safe. तो चलिए गाइज, मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़. अगर अच्छी लगे तो मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ. और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाते रहूँगा ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में. तो चलिए विदा लेता हूँ मैं आपका आने की. मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे टॉपिक में. बाय बाय.